हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज लक्ष्मी। ये 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का सेकेंड चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट पोएम नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर फर्स्ट कविता को पढ़िए और बहुत सुंदर से एंजॉय करिए, चीज़ों को लर्न करिए, वर्ड्स के मीनिंग को समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारा सेकेंड चैप्टर। हम थोड़े से लेट है आई गेस, बट हम ज़रूर से कवर कर लेंगे। पूरी कोशिश करेंगे सारे पोर्शन को बढ़िया तरीके से कवर करने की। ठीक है, बट आपको कमेंट सेक्शन में एकदम पॉजिटिव रिप्लाई करना है, बहुत ही जोश में रहना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, समझना है, स्टोरी को लर्न करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी के अंदर क्या होता है कि आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए तो आता ही है, बट आपको ना आंसर्स क्या, जैसे अगर जस्ट सपोज कि आपने किसी चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो उस पे पूछे गए कोई भी सवाल होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड भी होंगे, तो उसके अंदर का जो स्वमत होगा वो आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए चैप्टर को बढ़िया तरीके से सुनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लक्ष्मी। और इस चैप्टर के राइटर है गुरुवचन सिंह जी। ठीक है, गुरुवचन सिंह ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर सा चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें प्राणी प्रेम, किस तरह से हम मनुष्य का और जानवरों का किस तरह का रिलेशन होता है उसे बताया गया है। वो कितना एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें जानवरों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। जब अगर आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि हम बहुत सालों तक जानवरों को पालते हैं, बट उसके बाद जब वो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं या फिर उनका बॉडी बराबर तरीके से वर्क नहीं करता, क्योंकि हम भी बूढ़े होते हैं, है ना, तो उसी तरह से एनिमल्स भी बूढ़े होते हैं, तो उस टाइम पर हम कैसे उनसे पीछा छुड़वाने के बारे में सोच सकते हैं। हम एक थॉट हमारे मन में आ जाता है ना कि यार अभी इसका कोई यूज नहीं है, ये अब कुछ किसी काम का नहीं रहा, तो हम कैसे उसे हटा दें, है ना। इस तरह के थॉट्स जो होते हैं ना, वो कितना ज्यादा बेकार होता है, कितना ज्यादा बुरा होता है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी नाम है, ये लक्ष्मी नाम है एक गाय का। ठीक है, बहुत सुंदर सी गाय है एक, और उस गाय का नाम है लक्ष्मी। इस चैप्टर के अंदर मेन 4 पात्र है, मतलब कि मेन 4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज लक्ष्मी, लक्ष्मी एक गाय का नाम है। सेकेंड इज कयामत अली। कयामत अली इस चैप्टर के मेन रोल प्ले करते हैं। इस पूरे कैरेक्टर, इस सारे पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे स्टोरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड कयामत अली की पत्नी है रमजानी, और उनका एक बेटा है जिसका नाम है रमजान। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं कि किस तरह से हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया हुआ है उस चीज को। ओके, उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी को पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। जो उसका जो बेटा था, कयामत अली का जो बेटा था जिसका नाम क्या था, रमजान, वो बहुत ज्यादा फॉर्म में आकर क्या किया था, उसने जो गैया है लक्ष्मी, उस गाय को उसने 4 डंडे बरसा दिए थे। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा ना कि जब घोड़े चलाते हैं या फिर जब गाय चढ़ाने जाते हैं, भैंस चढ़ाने जाते हैं, तो उस टाइम पर ना एक हाथ में डंडा रखते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए ना लोग डंडे का इस्तेमाल करते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, है ना। ये चीज आपने देखी होगी। तो उसी तरह से एकदम फॉर्म में आकर कयामत अली का जो बेटा था उसने क्या किया, डंडे बरसाने शुरू कर दिए। किस पर? लक्ष्मी पर। ठीक है, वो बड़ी भयभीत थी, और जो लक्ष्मी थी वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई, बहुत ज्यादा डर गई, घबरा गई। ठीक है, घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला के मारने लग जाती थी, मारने की कोशिश करने लग जाती थी, क्योंकि अगर जैसे कोई भी जानवर होता है तो वो बोल नहीं सकता, है ना। वो हम तो अगर हमें गुस्सा आता है, हमें किसी चीज पे डर लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं ना, अपनी फीलिंग को हम बता देते हैं। तो वो तो बोल नहीं सकते, है ना। तो इसके वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रही थी, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी। इसकी वजह से जो भी उसके पास आ रहा था वो मारना पीटना, मतलब कि अपने सींग को हिलाना शुरू कर दे रही थी। ठीक है, फिर
उछल कूदने, जो लक्ष्मी थी वो उछल कूद करने लग जा रही थी, गले की रस्सी तोड़कर खड़े से आजाद होने का प्रयास करती है। और वो जो उसके गले में जो रस्सी बांध कर रखा हुआ था, खूंटे से बांध कर रखा हुआ था, खूंटा मतलब कि एक ऐसा जगह, यहाँ पर मिट्टी के अंदर उसे डंडे को गाड़ दिया जाता है एंड देन उस डंडे पे रस्सी को बांध कर यहाँ पर गाय जो है उसके गले में बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी भाग ना जाए, ठीक है। सो खूंटे से बंधी हुई थी, बट वो खूंटे की रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, ठीक है। कहां तक पहुंचे हम? यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या बोला हुआ है कि करामत अली जो पर्सन थे, करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ था, मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार चल रहा था 2-4 दिनों से, ठीक है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रमजान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए, जो रमजान है उनका बेटा कयामत अली का, उसने पीठ पर 4 डंडे बरसाए हुए हैं, किसको? लक्ष्मी को। तो ये सुनकर जो कयामत अली थे वो 4-5 दिनों से बीमार थे, बट फिर भी वो उठकर किसके पास आए? लक्ष्मी के पास आए, ठीक है, बरसाए। तो उससे रहा नहीं गया, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया मतलब कि जहां पर गाय भैंसों को रखा जाता है, जहां पर जानवरों को रखा जाता है, ऐसे जो घर होते हैं ना, उसे हम लोग बथान कहते हैं, ठीक है। गांव में अगर आप जाते आते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में ऐसे बथान होते हैं जिसमें घर के पीछे रखेंगे या घर के साइड में रखेंगे, एक घर सा बना दिया जाता है और वहां पर गाय भैंसों को बांध कर रखा जाता है, ठीक है। सो जो कयामत अली थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि लक्ष्मी को मारा है रमजान ने, तो वो तुरंत से उठकर, भले वो बीमार था बट फिर भी वो कैसे भी कर उठकर वहां पर लक्ष्मी के पास बथान में गया, ठीक है, बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। आगे जब वो गया तो जब लक्ष्मी उसे दिखी तो उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, है ना, हम जानवरों को फेरते हैं ना, हाथ फेरते हैं, है ना। उसके बाद पुचकार कर और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, क्योंकि लक्ष्मी को डंडे पड़े थे, है ना। तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिहन सी, मीन्स जैसे हम सिसक जाते हैं ना, तो उस तरह की भावना आई किसके ऊपर? लक्ष्मी के शरीर में। जैसे अगर आपको किसी जगह पे मारा होता है, वहां पर निशान होता है ना, तो उस जगह पे जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो कैसे हमें ऐसे होता है ना, तो उसी तरह से। ओके, जो ये कयामत अली थे, उन्होंने क्या कहा? ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, अपने बेटे के लिए कहा उन्होंने। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, मतलब कि एक दवाई के जैसे बोला हुआ है। उनकी बीवी जो है, क्या नाम है उनका? रमजानी। कयामत अली की बीवी रमजानी, वो क्या बोली कि जब वो इस तरह से बोल रहे थे तो उस टाइम पर वो क्या लेके आई? दवाई लेके आई, और क्या कही कि लो इसे जहां पर चोट लगा हुआ है उस जगह पर ये रोगन लगा दो, मतलब कि ये जगह, मतलब दवाई जो है उसे लगा दो, ठीक है, बेचारी को आराम मिलेगा। और क्या कहा उन्होंने? कि बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रमजान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए। सो कयामत अली उस टाइम पर गुस्से में क्या बोला कि क्या हो अगर मैंने इसी डंडे से तुम्हारे रमजान के हाथ पैर तोड़ दिए तो, ठीक है। कहीं इस तरह पीठ पर जाता है, कहीं इस तरह पीटा जाता है। इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि अब उनकी जो बीवी थी रमजानी, उसे कहा कि मैंने अगर तुम्हारे बेटे को 2-3 डंडे मार दिए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो तुम्हें कैसा लगेगा, है ना। और इस तरह से कोई मारता है क्या पीठ पे? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। सो रमजानी ने क्या कहा कि उसने आज भी दूध नहीं दिया, इसकी वजह से उसे क्या पड़ा? डंडे पड़े, मतलब कि उसकी ये सजा थी कि आज भी उसने दूध नहीं दिया, ठीक है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूल रहा है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गए तो कमर सिकवाते रहोगे। सो रमजानी जो थी वो जाने लग गई और क्या कहते हुए गई कि
अपना ख्याल रखो, अगर पैर इधर उधर हो गए तो कमर सिकवाते रह जाओगे, मतलब कि तुम्हारा खुद का तबीयत खराब है, अपना भी ख्याल रख लो, नहीं तो तुम अगर गिर पड़ गए इधर उधर तो तुम्हें भी कमर सिकवाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। जो कयामत अली थे वो क्या किए, फिर से उसकी पीठ सहलाई और सहलाते हुए मन ही मन में, हम ऐसे बड़बड़ाते हैं ना, बट पागल गई का क्या कर रहा है पता नहीं, है ना, इस तरह से हम बड़बड़ाते हैं ना, जब हमें उसे बताना नहीं होता तो हम स्लो स्लो बोलते हैं। वो बड़बड़ाते हुए क्या बोलने लग गया कि माफ कर दो लक्ष्मी, कयामत अली तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, मतलब कि मेरा बेटा जो है वो बहुत मूर्ख है, ठीक है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, क्योंकि गाय भैंस कुछ भी कोई भी जानवर हो उसकी भी उम्र बीतती है और उम्र के साथ साथ उनका भी क्या हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। कहाँ खत्म हुआ, बुढ़ा गई है, ठीक है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखिरी बरस है, यह उसका आखिरी बरस है, ये डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कह दिया था, ठीक है। लक्ष्मी शांत खड़ी रही, अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। जो लक्ष्मी थी वो खामोश होकर शांति से क्या कर रही थी, अपने जख्मों पर वो जो रोगन था, जो दवाई था उसे लगवा रही थी, उस तेल को लगवा रही थी, ठीक है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। जो ज्ञान सिंह है वो किसके मित्र है, कयामत अली के मित्र है, और वो उसकी निशानी थी, मतलब कि जो ज्ञान सिंह थे उनकी ही गैया थी, कौन, लक्ष्मी, ठीक है। और तब जाकर उन्होंने किसको दे दिया, कयामत अली को दे दिया था, ठीक है, आखिरी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्रातः एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ ही घर लौटते थे। वो एक साथ ही हमेशा पूरे टाइम, जो कयामत अली है और जो ज्ञान सिंह है वो साथ में रहते थे, साथ में दफ्तर जाते थे, साथ में कारखाने से वापस आते थे, ठीक है, और उसके साथ साथ वो उनके पड़ोसी भी थे, ठीक है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का, मतलब कि जानवरों को पालने का बहुत ज्यादा शौक था। प्रातः उनके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी, हमेशा ही उनके दरवाजे पर जो गाय या भैंस होती है वो हमेशा उनके दरवाजे पर बंधी हुई रहती थी। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा शौक था किसको पालने का, मवेशियों को पालने का, मतलब कि जानवरों को पालने का, ठीक है। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी, जर्सी गाय मतलब कि जो बहुत दूध देने वाली गाय होती है उसे खरीदी, ठीक है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा, और तब जाकर उस गाय का नाम उन्होंने क्या रखा, लक्ष्मी रखा। किसने रखा, ज्ञान सिंह ने रखा, ठीक है। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाती थी, बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों को चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। जो ज्ञान सिंह था वो उसे गाय का दूध निकालकर लोगों को बेचना, ये उसका मेन धंधा नहीं था, बस वो इसलिए बेचता था ताकि जो गाय को पाल रहा है उसके चारे का बस उतना खर्चा निकल जाए। वो क्या करता था, घर की छोटी मोटी जरूरतें भी उनकी उस दूध को बेचने की वजह से निकल जाता था। और वो जो जर्सी गाय थी वो बहुत ज्यादा दूध देती थी स्टार्टिंग में, ठीक है, अधेड़ उम्र की थी बट फिर भी वो बहुत ज्यादा दूध देती थी, जिसकी वजह से वो कुछ दूध तो अपने घर में रखता ही था, कुछ दूधों को बेच देता था, बट उससे अगर एक्स्ट्रा होता था तो वो क्या करता था, अड़ोस पड़ोस के कुछ घरों में बांट देता था, ठीक है, हाँ, और जुटा लेता था, ठीक है। चलो, नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गया तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ
भला इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती है ना। सो जो ज्ञान सिंह थे उनको नौकरी से रिटायर होने का समय आ गया था और उसके लिए जब 10-15 दिन बच गया था तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो कंपनी के थ्रू जो उन्हें रूम मिला हुआ था वो रूम उन्हें वापस लौटाना था और इसकी वजह से वो कहीं और शिफ्ट करते। जब वो कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर गैया को ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि अब तो कोई और उपाय है नहीं, कोई और चारा है नहीं। सो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, किससे पूछा, करामत अली से पूछा कि मियाँ तुम मेरी इस गाय को रखोगे क्या, तुम लक्ष्मी को स्वीकार करोगे क्या। तो करामत अली ने क्या कहा, नेकी और पूछ पूछ, मैं जरूर से स्वीकार करूंगा, ठीक है। सो करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जो कयामत अली है वो बहुत ही खुश हुआ था लक्ष्मी को पाकर, इसीलिए वो पिछले वर्ष से वो गाय को बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रख रहा था और उसकी खाने पाने किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तरह की कमी को नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। गाय की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, उन्हें तसल्ली नहीं मिली, उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वो उस दर्द को फील कर रहे थे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार से पालते थे। जैसे अगर आपके घर में डॉग या कैट होगा, कोई भी पेट एनिमल अगर आप रखते होंगे, कोई भी एनिमल को आप पालते होंगे, जैसे डॉग एंड कैट्स हो जाते हैं, तो उन्हें जब हम बहुत लंबे टाइम तक प्यार करते होते, 6 महीने 7 महीने हो जाते हमें उनके साथ रहते तो हम कैसे एक तरह से उनके साथ इतने कनेक्ट हो जाते हैं ना कि हमें कैसा लगता है कि वो हमारा बेबी है ना। सो हम उसे हर वक्त प्यार करते रहे, वो हमसे दूर ना जाए, है ना। सो उसी तरह से लक्ष्मी के दर्द को वो भी फील करने लग गए थे। कौन? करामत अली, ठीक है। वह उसके सिर पर हाथ फेरता, लक्ष्मी सठिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा के साथ, जिज्ञासा मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एक डर की भावना, एक तरह से क्वेश्चन मार्क की भावना की जैसे होता है कि मतलब एक जैसे कि किसी तरह से हम ऐसे मासूमियत से देखते हैं ना, जैसे हमें कुछ चोट लग गई है तो हमें ऐसा फील हो कि कोई इंसान हमारी हेल्प कर सकता है ना, तो हम उसकी तरफ कैसे देखते हैं, उस नज़र से लक्ष्मी किसकी तरफ देख रही थी? करामत अली की तरफ देख रही थी, ठीक है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। उन्हें कैसा फील हो रहा था कि लक्ष्मी क्या कहने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मी ने अपने मासूम से फेस पर, उसे क्या दिख रहा था लक्ष्मी के मासूम से फेस पर, कि अगर तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे कम से कम आजाद छोड़ दो, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, है ना। कहाँ चला गया? आजाद छोड़ दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, और मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा मींस की जो करामत अली की पत्नी थी रमजानी, वो कैसे पुकारी करामत अली को? रमजान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? वो क्या पूछने लग गई कि रमजान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है बांधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। रमजान ने जो कयामत अली है उन्होंने क्या कहा कि जानवर है, अगर इसे हमने खूंटे से बांधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने के लिए भी 300-350 महीने का खर्चा आता है। मतलब कि एक सादा सिंपल चारा देने के लिए भी हमें 300-350 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, और वो दूध बिल्कुल दे नहीं रही है, तो जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, दूध को बेच नहीं सकते, और दूध अगर बेचेंगे तभी जाकर पैसे आएंगे, है ना। सो इसलिए क्या कहा उसने कि एक सादा इंसान, मतलब इतनी महंगाई का टाइम आ चुका है कि अगर हम सिर्फ उसे सादा चारा खिलाएंगे तो भी हमें इतना ज्यादा खर्चा पड़ेगा। घर से निकलकर कारखाने की तरफ
हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका हम क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी हो सकता है। उसे ये चीज, उसने पहले ये थॉट उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अभी हम इसे पाल रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी आएगा कि ये इतना ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी कि वो दूध नहीं दे पाएगी, है ना। ये ख्याल उसने पहले सोचा ही नहीं था, परंतु जब वो कारखाने की ओर जा रहा था तो उस टाइम पर उसे मन ही मन में ये ख्याल आ रहा था कि इसका हम क्या करेंगे। ठीक है, कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। इसके साथ ही नईम ने उनका जो साथी था, नईम नाम का, उनके कारखाने के अंदर जो नईम नाम का उनका एक साथी था, उसने क्या कहा, उसने कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। उनका जो दोस्त है नईम, उसने क्या पूछा था उनसे, करामत मियाँ से, कि करामत मियाँ किस ख्यालों में है, किस टेंशन में हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी बताओ। तब जाकर उसने, जो करामत अली है, उन्होंने क्या कहा कि जो गाय है उसने दूध देना पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस महंगाई के ज़माने में उसका खर्चा चलाना मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात हो गई। ठीक है, तो उस टाइम पर जो नईम है उन्होंने क्या कहा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो, गाय को, जो तुम्हारी जो गैया है उसे क्या कर सकते हो, तुम बेच सकते हो। ठीक है, सो ये नईम ने उसे आइडिया दिया, ये एक तरह से उनके परेशानी का हल दे दिया। ठीक है, सो करामत अली ने हौका भरते हुए ऐसा करते हुए, हौका भरते हुए, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और वो इस चीज से वो थोड़े से शांत हो गए कि हाँ, ये भी एक चारा है कि हम क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी को बेच सकते हैं। तब जाकर वो नईम से हटकर जाकर अपने काम में जुट गए, मतलब कि अपना काम करने लग गए। ठीक है, करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा, रात का गया हुआ सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता था, मतलब कि काम पे से, जब वो रात को नाइट शिफ्ट चल रहा था उनका, तो रात को काम पे जाते थे और जब वो सुबह आते थे तो उसके बाद लक्ष्मी का क्या करते थे, दूध दूहते थे। ठीक है, सो वो ख्याल उनके मन में आ गया था। ठीक है, घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। उसने क्या पूछा कि क्या तुमने लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल गया होता। क्योंकि रमजान भी अलग परेशान था और कौन परेशान था, करामत अली। सो इन दोनों के बीच में लक्ष्मी बहुत ज्यादा पिस रही थी, मतलब कि उसे खाना नहीं मिला हुआ था। ठीक है, अगर वह दूध नहीं देती रही तो क्या उसे हम भूखा रखेंगे। कयामत अली ने क्या पूछा कि अगर उसने दूध नहीं दिया तो क्या हम उसे भूखा रखेंगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, ठीक है, पुआल जो घास के बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, भर के, जैसे बोलते हैं सूख जाता है, जो घास है बहुत ज़्यादा पूरी तरह से सूख जाती है। जैसे अगर आप बोलोगे कैसे, मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा सकती अभी यहाँ पर, तो पुआल का झाट होता है, बहुत ऐसे मोटे मोटे बहुत सारे बांध के रखे रहते हैं और उसे ना घर के ऊपर में भी रखा जाता है। ठीक है, बहुत सूख जाता है जब वो पूरा, तब जाके उसे पुआल का मतलब सूखा चारा होता है एक तरह से। ठीक है, सो पुआल खली और दड़ा दिया था, ये जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लग गया। ठीक है, सो लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को
गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन के अच्छा काम किया था, जो रोगन था मतलब कि जो दवाई उसने लगाई थी, जो तेल उसने उसके पीठ पर मला था, वो उसने अच्छा काम किया था। जब तक गाय अपना सानी खा रही थी तब तक उसने क्या किया, देखा कि उसका पीठ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पीठ का मलहम जो था वो धीरे धीरे थोड़ा सा उनका जख्म कम हो रहा था, किसका, लक्ष्मी का। ठीक है, दांत कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए मतलब कि खाना लाने के लिए लक्ष्मी को, जो खाना देने वाले थे, जो घासें खाती थी लक्ष्मी, जो खाना खाती थी लक्ष्मी, वो लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से दूं पैसे। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे तो उनमें से वो दे देती थी, अब कहां से दूं, और अब मैं कहां से दूं क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, जो उन लोग ने अपने घर के राशन के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे, उन पैसों को लेकर उसने क्या कहा कि लो, ये घर के राशन के कुछ पैसे रखे हुए थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे, मतलब कि लक्ष्मी को खाना देने के लिए 2-4 दिन तो इस पैसों से निकल ही जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, मतलब कि तुम इसे खुले बाहर में, जैसे कहीं पे भी आप देखोगे ना, तो कोई अगर गार्डन जैसा इलाका हो, कोई ऐसा खुला मैदान जैसा इलाका होता है तो वहां पर बहुत सारे घास वगैरह उग जाते हैं ना। सो लक्ष्मी, जो रमजानी था, उनका कहना क्या था कि लक्ष्मी को तुम एटलीस्ट खुला छोड़कर देखो, तो तब जाकर हमें पता चलेगा ना कि वो कुछ खा भी सकती है कि नहीं। तो उसने क्या किया, जो कयामत अली है वो उसे लक्ष्मी को लेकर कहाँ चले गए, बाहर की ओर चले गए। ठीक है, खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हुए तो ऐसा करके देख लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि चलो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखाड़, जहां मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे टाइप का झाड़ झंखाड़ जैसे लगे हुए थे, और कहीं दूब मतलब कि जो छोटी छोटी घासें निकलती है ना, जो इतनी छोटी छोटी होती है, ऐसे हम उसको यूज भी करते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे दूब निकलता है। ठीक है, जमीन हरी नजर आती है, जहां पर भी ऐसे दूबों की वजह से, झाड़ झंकाड़ की वजह से हरी हरी जमीनें नजर आ रही थी, उन जगहों पर छोड़ आया था, वहां पर लक्ष्मी को वो छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले, कुछ पेट अपना वो मतलब आज का कैसे भी करके वो अपना दिन गुजार ले, पेट भर ले। ठीक है, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी एक डेढ़ घंटे बाद, मतलब कि 1-1.5 घंटे हो जाते हैं ना, जैसे 1 या 1:30 इतना, मतलब समझो कि 1-1.5 घंटे के बाद घर के सामने खड़ी थी। 1-1.5 घंटे हुए, जैसे उसे छोड़कर 1-1.5 घंटे हुए ही थे कि लक्ष्मी उन्हें, माँ बेटे को, मतलब जो रमजान और रमजान की अम्मी जो थी रमजानी, वो दोनों को अपने घर के बाहर क्या दिखाई दे रही है, लक्ष्मी दिखाई दे रही है, बस सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे के बाद ही। ठीक है, घर के सामने खड़ी थी, उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसे रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय है, सब चारा खा गई। और उसने क्या कहा कि सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। ठीक है, रमजानी चुप खड़ी आंगूबल की बातें सुनकर, जो मतलब सामने वाले थे उनकी बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब रमजान अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर
कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तब तक में रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इस गाय को बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, फिर बेचने की बात करती हो। ऐसा किसने कहा? करामत अली ने कहा, क्योंकि करामत अली ने कहां पर उसे छोड़ा था? ले जाकर एक घास वाले इलाके में छोड़ा था। अब उस घास वाले इलाके में छोड़ने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ही, कयामत अली तो घर पर नहीं था, परंतु कौन थे? रमजान और रमजान की अम्मी। और जैसे ही कोई आदमी आया और उसने क्या कहा कि अपनी गाय को बांध कर रखो, नहीं तो हम क्या कर देंगे, इसे कौन सी तो जगह पे डाल के आ जाएंगे, क्योंकि इसने मेरा पूरा घास खा लिया, मतलब कि इसने पूरा मेरी गाय का जो चारा था वो पूरा खा लिया। ठीक है। सो उसके बाद जैसे ही कयामत अली घर पर पहुंचे तो कयामत अली ने जैसे नहा धोकर थोड़ा सा फ्रेश होकर कुछ नाश्ता करने बैठा ही था, तब तक में रमजानी आकर क्या बोली कि हम इस गाय को बेच दे। तो फिर बेचने की बात की। कयामत अली ने क्या बोला कि फिर बेचने की बात कर दी तुमने, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, मतलब कि इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा, क्योंकि हर कोई छोटे अच्छे फ्रेश नए ताजे गाय को खरीदते हैं, है ना, ताकि वो अच्छा दूध दे सके। बूढ़े गाय को कौन ही खरीदेगा? रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, ऐसा रहमान ने एक किसी को ढूंढा हुआ था कि वो उस गाय को खरीद लेंगे। ठीक है। उसने किसी से कहा भी शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा, मतलब शाम को रहमान का जो कोई मित्र है वो मिलने आएगा उस गाय को खरीदने के लिए। ठीक है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। अब शायद उसने सोचा कि सब कुछ तो मेरे ख्यालों के अपोजिट ही जा रहा है, अब मेरे वश में कुछ भी नहीं रहा। करामत अली यह अनुभव करते हुए ही लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उस तरह से यह सोचते हुए वो खामोश चुपचाप रह गया। ठीक है। उठा और घर में जो सूखा चारा था, मतलब कि जो सूखा चारा सूखी घासें थी वो उठाकर गया, उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, मतलब कि गायों को गीला चारा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सूखा चारा। जैसे अगर हम भी हर वक्त थोड़ी ना कुछ भी सूखा नाश्ता खा सकते हैं ना, हमें भी हर वक्त सूखा नाश्ता अच्छा नहीं लगता, हमें भी ऐसा लगता है कि हम दाल चावल पूरा सब्जी आराम से पकौड़े वगैरह सब बढ़िया से बैठकर अच्छी तरह से खाए, है ना। सो उसी तरह से गायों को भी अच्छा लगता है जब वो दाना खाते हैं, जब वो पुलाव, मतलब पुलाव राइस पुलाव नहीं, जो उनकी जो घासें होती है, उनको जो खाने वाली चीज़ें होती है, बस उनको भी वही चीजें खाना पसंद होता है। ठीक है। निशापूर्ण ढंग से देखी, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए नाली के नुक्कड़ पर चला गया, मतलब कि नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। 7-8 बजे के करीब रहमान उनका बेटा था करामत अली का, वो किसको लेके आया? एक व्यक्ति को लेकर आया। ठीक है। रहमान अली उससे पहचानता था, जो रहमान अली जो था वो उसे पहचानता था। ठीक है। इसके पहले ही उससे कुछ औपचारिक बातें हो, मतलब कि उससे कुछ बातें हो, उससे कुछ कम्युनिकेट कर सके। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? क्या तुम इस गाय को खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देने वाली है। ऐसा उसने क्या कहा कि ये तो बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देने वाली है। तो क्या हुआ? तो उसने पूछा कि तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? तो उसने क्या पूछा कि तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं
जानता हूँ। कयामत अली ने क्या कहा कि ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं सब जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। और उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब देते हुए कहा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांकती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? क्या यह भी कोई तरीका है? मतलब कि इस तरह से बात करते हुए उसे देखा, उस व्यक्ति के साथ इस तरह से करामत अली को बात करते हुए देखा, तो रमजानी ने क्या पूछा कि यह भी कोई तरीका होता है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कारा, मतलब कि उन्हें दुत्कार कर भगा दिया है तुमने। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच देगा। यह कुटके लोग, यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब कि आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाय का सेवन करते हैं, मतलब कि गायों को खाते हैं, है ना। सो इसकी वजह से जो करामत अली है उसने उस आदमी को पहचान लिया था कि वो क्या करेगा कि ये तो दूध देने वाली गाय है नहीं, अब इसका क्या करेंगे, वो लोग किसी जगह पर ले जाकर बेचेंगे और वहां पर उसके टुकड़े टुकड़े कर लोगों को बेच दिए जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए करामत अली को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। ठीक है, बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? जो उनका दोस्त है ज्ञान सिंह, उसे अगर पता चल गया इस बारे में तो वो क्या सोचेगा? ये चिंता किसको आ गई? करामत अली को आ गई। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के ही चारपाई पर पड़ा रहा। उस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी, बहुत ज्यादा चिंता में वो चला गया था। इसकी वजह से वो क्या किया, रात के समय बिना चारपाई पे बिना कुछ बिछाए बस ऐसे ही लेटा रहा और सोच रहा था। सुबह हो गई सोचते सोचते, नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी, मतलब कि उन्हें नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रहा और सवेरे देर तक वो बहुत लंबे टाइम तक लेटा रहा। ठीक है, रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोया, घर से बाहर निकल पड़ा, लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, और रमजानी दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी कि किस तरह से करामत अली उस गाय को लेकर जा रहे हैं। बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पार ले गया, वो लक्ष्मी को सड़क के दूसरे पार लेके चला गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट यह हुज्जत के उसने पीछे चली गई, बिना किसी हुज्जत के, मतलब किसी तरह से उसने रोक टोक नहीं किया, बस सीधा उनके पीछे चली गई, कहीं रुकी नहीं। ठीक है, वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पार आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोली, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उसने लक्ष्मी को क्या कहा? अरे लक्ष्मी चल, यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है, मुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा तुम्हें जो लक्ष्मी है उसे क्या कहा कि तुम्हें मैं गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना, वहां पर तुम एकदम तसल्ली से आराम से रहना, वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। वहां पर तुम हमारे घर की तुलना में, मतलब कि हमारे घर में जो तुझे तकलीफें मिल रही है उसकी तुलना में तुम वहां पर मजे से आराम से रहोगी, क्योंकि गौशाला में बहुत सारी गायों को पाला जाता है, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारा चारा देते हैं, खाने के लिए देते हैं गाय को। ठीक है, गाय को खिलाने के लिए पैसे भी देते हैं, फंड्स भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सो ऐसी जगह पर वो उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे, मजे से रहेगी।
ठीक है, भले ही मैं वहां नहीं रहूं, भले ही मैं वहां पर नहीं रहूंगा, पर जो लोग भी रहेंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, मेरे ख्याल से वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आया करूंगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। उस तरह से उन्होंने कयामत अली ने लक्ष्मी को कहा। खुदा जाने कहते हुए करामत अली का गला भर गया, मतलब कि उन्हें एक तरह से रोने जैसी भावना आ गई थी, अपने मन ही मन में उनका पूरा गला भर गया था। जब हम रोते हैं तो किस तरह से हमारा गला बैठा बैठा सा हो जाता है, हम बहुत तेज में नहीं बोल पाते हैं, है ना। सो उस तरह से करामत अली को फील हुआ, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, मतलब कि वो लक्ष्मी को क्या कह रहे हैं कि चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते रहे। और वह खुद किसी थके माँ बूढ़े बैल की तरह, मतलब कि एक थके मादे बूढ़े बैल की तरह, मतलब कि बहुत थके हुए किसी बैल की तरह बहुत झुक कर बहुत तकलीफ के साथ चल रहे थे, कदमों में आगे बढ़ने लग गए। सो इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि किस तरह से गाय का प्रेम, किसी मनुष्य ने किस तरह से किसी जानवर को प्रेम किया, कि उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ों को वो महसूस कर रहे थे, कि उस तरह से मतलब कि उसे तकलीफ ना हो, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उसने अपने पूरे परिवार से लड़ झगड़ कर भी उस गाय को गौशाला तक पहुंचाने के लिए लेकर चले गए, ताकि उस गाय के साथ कुछ भी बुरा ना हो, कोई भी उसके साथ कुछ भी बुरा ना कर सके, उसे काटे ना, उसे कहीं पर बेचे ना। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप भी किसी पेट को पालते हो, आप भी किसी जानवर को इतना प्यार करते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये चैप्टर के अंदर आपने क्या सीखा, कितने अच्छे से समझा इस चैप्टर को, वो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और बढ़िया तरीके से समझेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।